जम्मू में शिवखोड़ी धाम से दर्शन करके जो यात्री लौट रहे थे उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है। 9 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हैं। दूसरी खबर यह है कि मणिपुर में उग्रवादियों ने 70 हिंदुओं का घर जला दिया और वो सब पलायन कर गए। तीसरी खबर यह है उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं ने पुलिस को कुचल दिया, आम जनता को नहीं, पुलिस वालों को ही कुचल दिया। चौथी खबर यह है बिहार में खनन माफियाओं ने वहां पे जो अधिकारी गए थे रोकने, उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया और उनको मारने की कोशिश। और पांचवी खबर यह है उत्तर प्रदेश में एक 7 साल के बच्चे को किडनैप किया गया फिरौती के लिए, और फिरौती नहीं मिली, उसकी हत्या कर दी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया में 195 देश हैं, 195 कंट्रीज हैं, क्या पूरी दुनिया में अपहरण होता है क्या? नहीं। इसका मतलब अपहरण, फिरौती ये भी लाइलाज समस्या नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश में और बिहार में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों को कुचल दिया। क्या पूरी दुनिया में खनन माफिया ऐसे ही काम करते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो खनन उद्योग है, जो खनन माफिया है, इनका भी पूरा इलाज है, ये भी कोई लाइलाज समस्या नहीं। क्या पूरी दुनिया में उग्रवादी लोगों का घर जलाते हैं, जैसे मणिपुर में 70 लोगों का घर जला दिया? नहीं। तो भारत में अगर उग्रवादी हिंदुओं का घर जला रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये जो उग्रवाद भी लाइलाज समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या नहीं है। क्या पूरी दुनिया में आतंकवाद है क्या? नहीं। जब पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं है और भारत में आतंकवाद है, इसका मतलब आतंकवाद लाइलाज समस्या नहीं है, हम उसकी ठीक से दवाई नहीं कर रहे। तो फिर दिक्कत क्या है? आखिर भारत में क्यों हो रहा है? मैं जैसे बार बार कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलना पड़ता है। वैसे ही शासक बदलने से माओवाद नक्सलवाद खत्म नहीं होता, शासक बदलने से भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होता, शासक बदलने से आतंकवाद अलगाववाद कट्टरवाद जिहाद खत्म नहीं होता, नियम कानून बदलना पड़ता। भय बिन होए न प्रीत, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कानून का खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसे ही आतंकवाद भी चलेगा, अलगाववाद भी चलेगा, कट्टरवाद भी चलेगा, जिहाद भी चलेगा, मजहबी उन्माद भी चलेगा, घुसपैठ भी होती रहेगी, धर्मांतरण भी होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन कानून अगर बदल दिया, मैंने कहा ना, बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे दवा बदलने से बीमारी ठीक होती है, डॉक्टर बदलने से नहीं, वैसे शासक बदलने से कुछ ठीक नहीं होता, कानून बदलने से भ्रष्टाचार अपराध खत्म होता है। कानून जहां कठोर है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। आप देख लीजिए, सिंगापुर में शांति है, समृद्धि, खुशहाली है, जापान में शांति है, समृद्धि, खुशहाली है, और भी दुनिया के कई सारे देश हैं, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, वहां वो समस्याएं नहीं है। चीन में देख लीजिए, जो समस्या भारत में वो चीन में तो नहीं है। अलगाववाद कट्टरवाद जिहाद मजहबी उन्माद खत्म करना है, अगर माओवाद नक्सलवाद खत्म करना है, सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड। लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक सबकी एक किताब करना पड़ेगा। ये जो मुगलों की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मदरसा, इसको बंद करना पड़ेगा। अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था है, मिशनरी, इसको बंद करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 सिलेबस होना चाहिए, सब बच्चे अपनी अपनी भाषा पढ़े, लेकिन किताब एक होनी चाहिए, और वो भी प्राइमरी में संस्कार वाली शिक्षा देना है। प्राइमरी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी में पहले बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा बेटा बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा भाई बने, अच्छी बहन बने, ये सिखाने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं भारत में शांति समृद्धि आए, आतंकवाद अलगाववाद कट्टरवाद जिहाद मजहबी उन्माद धर्मांतरण घुसपैठ बंद हो, तो हमें भारत में 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। पूरे देश की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो एक जैसी होनी चाहिए। जो प्रशासन सत्ता का गुलाम बन के नहीं रहना चाहिए, पुलिस सत्ता की गुलाम बन के नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पुलिस और प्रशासन के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। नेशन फर्स्ट जब तक पुलिस के लिए नहीं होगा, पीपल फर्स्ट जब तक पुलिस के लिए नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सांसद बदलेंगे, मंत्री बदलेंगे, विधायक बदलेंगे, नीचे कुछ नहीं होगा। न रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म होगा, न रत्ती भर अपराध खत्म होगा, न नकल माफियाओं का कारोबार बंद होगा, न सड़क माफियाओं का कारोबार बंद होगा, न खनन माफियाओं का कारोबार बंद होगा, कुछ नहीं होगा, एक रत्ती भर खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं भारत में शांति आए, समृद्धि आए, हमें 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। ये जो कानूनों का मकड़जाल है ना, इसकी वजह से भारत में ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। ये जो इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट, जीएसटी, फलाने ढेकाने जो चल रहा है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा।
तब जाके ब्लैक मनी रुकेगी। ब्लैक मनी रुकेगी, आतंकवाद अलगाववाद भी रुकेगा, क्योंकि आतंकवादी और अलगाववादी पूरी फंडिंग ब्लैक मनी से ही होती है। हमें अगर भारत में शांति समृद्धि लाना है तो हमें एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। मेरी पीआईएल चल रही है कोर्ट में, आरबीआई को खबर नहीं लग रही है और विदेशों से फंडिंग हो जा रही है। ये जो भारत के अंदर विदेशी बैंकें हैं ना, जिनकी शाखाएं भारत में है, जैसे एचएसबीसी बैंक है, वेस्टर्न यूनियन है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये जो विदेशी बैंकें ये बाहर से ब्लैक मनी को भारत में फंडिंग कराती हैं। खालिस्तानियों को भी फंडिंग कराती है, आतंकवादियों को भी फंडिंग कराती है, जितने देश विरोधी आंदोलन उनकी फंडिंग कराती है। तो एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत में शांति आए, समृद्धि आए, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म हो, तो सबसे पहले भारत में हमें काला धन रोकना पड़ेगा, हवाला खत्म करना पड़ेगा। जो बाहर से विदेशी फंडिंग आ रही है, चाहे वो एफसीआरए के जरिए आ रही है, हवाला के जरिए, उसको रोकना पड़ेगा। तरीका क्या है? सबसे पहले एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा। जब तक एफसीआरए चलेगा, जो कांग्रेस ने 2010 में बनाया था, तब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी। विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तो आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद बंद नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत में शांति समृद्धि आए तो हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। एक वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। जजों की मनमानी रोकने के लिए एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जजों के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा कि आपको हर हफ्ते तारीख देनी है, एक एक हफ्ते पे तारीख देना है। 10 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख के अंदर मुकदमा खत्म करना। कोई भी मुकदमा साल भर के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना है। चाहे वो सिविल का मुकदमा हो, चाहे क्रिमिनल का मुकदमा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का मुकदमा हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा हो, जो भी मुकदमा है 1 साल के अंदर खत्म होना ही चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1 साल में होना चाहिए, हाई कोर्ट में भी 1 साल में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? भारत में तो 5 करोड़ मुकदमे हैं, भारत में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जजों की संख्या कम है। अरे भैया, जज की संख्या नहीं बढ़ानी है, केवल एक कानून बनाना है कि झूठी शिकायत करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठी वसीयत बनाने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा मुकदमा करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा हलफनामा देने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा विरासत बनाने पे 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा आधार बनवाने पे, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पे, झूठी वोटर आईडी कार्ड बनवाने पे, कोई भी काम जो फर्जी किया जाएगा उसमें 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने झूठी वसीयत लिखा के मुकदमा कर रहे हैं ना, वो अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। जिन पुलिस वालों ने झूठी चार्जशीट फाइल किया, झूठी जांच किया है, वो अपने आप आके खुद बोल देंगे भैया हमने जांच झूठी कर दिया, मुझे माफ कर दो, हम सही चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। जिन लोगों ने झूठी गवाही दिया है, वो मुकदमा अपना वापस ले लेंगे बहुत आराम से। न जज की संख्या बढ़ानी है, न कोर्ट की संख्या बढ़ानी है, केवल एक कानून बनाना है, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। ये हमने जो कानूनों का मकर जाल बना रखा है ना, दुनिया भर के कानून, जितने अपराध उतने कानून, जितने अपराध उतने कानून बना रखे हैं, ये कानूनों का मकर जाल खत्म करना पड़ेगा। हमें अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके वन नेशन वन पिनल कोड, जितने अपराध हैं, चाहे वो 150 अपराध है या 200 अपराध है या 250 अपराध है, सबकी लिस्ट बना के चैप्टर वाइज, घूसखोरी चैप्टर 1, जमाखोरी चैप्टर 2, मिलावटखोरी चैप्टर 3, कालाबाजारी चैप्टर 4, आतंकवाद चैप्टर 6, अलगाववाद चैप्टर 8, ऐसे करके हमें एक एक चैप्टर के लिए एक एक अपराध करना पड़ेगा, किताब एक करनी पड़ेगी। ये हमने घटिया कानूनों का मकर जाल बना रखा है। अब सोचिए, एक तो हमने 50 कानून बना रखे और किसी भी कानून में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की न 100% संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है, किसी भी कानून में 1 साल के अंदर आजीवन कारावास फांसी देने का प्रावधान नहीं, किसी भी कानून में नागरिकता खत्म करने का प्रावधान नहीं है। इतनी हत्याएं हो चुकी हैं कश्मीर में, इतनी हत्याएं हो गई मणिपुर में, किसी एक अलगाववादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी एक अपराधी को, किसी एक अलगाववादी को फांसी हुई? किसी एक अलगाववादी आतंकवादी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं हुई। जब नहीं हुई तो खौफ नहीं पैदा हो रहा है, शिक्षा में संस्कार नहीं है और कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि मुकदमे चलते 30 साल 40 साल। वो यासिन मलिक 1990 में जिसने हमारे एयरफोर्स के सैनिकों को मारा था, आज तक बाहर घूम रहा है, अभी मुकदमा चल रहा है उसका, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, इसके बाद हाई कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट चलेगा, तब तक वो खुद ही चला जाएगा। ये सिचुएशन है, फिर कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो चुके हैं। अभी भी अगर हमने जुडिशियल
जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया और कठोर दंड की व्यवस्था नहीं किया, नहीं तो आने 20 से 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात अगर ठीक लगी हो, इस वीडियो को अपने ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिए।